हेलो एवरीवन, वंस अगेन स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव हीरे में। सो गाइस, आज का ये लेक्चर नंबर 3 है क्लास 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स का फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रोटेशनल डायनामिक्स। ओके, इससे पहले वाली दो वाली लेक्चर्स नहीं देखे, दो वाली वीडियोस नहीं देखी है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखे तो उसको जाके देख लेना, तभी आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा। एंड पहले जो भी पॉइंट्स हमने कवर किए, लाइक हमने इंट्रोडक्शन देखा है रोटेशनल डायनामिक्स का, उसके बाद रोटेशनल मोशन वगैरह देखा, हमने सर्कुलर मोशन देखा, उसके बाद और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे जैसे कि यूसीएम देखा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखा, उसके साथ ही व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल रोड ये भी हमने देख लिया भाई। उसके साथ ही साथ हमने सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी देखा। ओके, उस सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएगा, उस लेक्चर को देख लेना। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई हमारा नेक्स्ट वाला पॉइंट, जो कि एप्लीकेशन है हमारा, जो कि एप्लीकेशन किसका एप्लीकेशन था भाई, सेंट्रीपिटल का ही एप्लीकेशन था ना, जो कि हमारा व्हीकल ऑन बैंक रोड। ओके, व्हीकल ऑन अ बैंक रोड, इसे ये देखने वाले गाइस पूरा एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा बोर्ड के एग्जाम के थ्रू आपको। ये आईएमपी के याद रखना, ये जो पॉइंट है ना, ये हमारा आईएमपी है, तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना तभी आपको समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ इसको पढ़ लेना। एज सीन अर्लियर, व्हाइल टेकिंग द टर्न ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द व्हीकल एंड द रोड प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि गाइज ये देखो, अभी डायरेक्टली मैं इस पॉइंट पे आता हूँ, व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। आप सभी बोलोगे कि ये बैंक रोड एक्चुअली में होता क्या है। ओके, ये डायग्राम है ना, कई सारे स्टूडेंट्स को मतलब देखोगे ना थोड़ा सा आपको गलत लगेगी ये डायग्राम में। तो देखो, सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये जो एंगल है ना भाई, ये एंगल मतलब एक क्रिएट हुआ है रोड में, जो एंगल है ना वो भाई ये वाला एंगल क्रिएट हुआ है। ओके, ये वाला एंगल नहीं। ओके, ये वाला रोड इस तरीके से, सिंपल तरीके से देखो, सब कंसिडर करो कि ये वाला ऐसा रोड आ रहा है, ऐसा रोड आ रहा है, तो ये रोड जो है ना, है कि नहीं, इस तरीके से एंगल क्रिएट कर रहा है। यानी कि ये जो साइड है ना भाई तेरी, ये ऊपर की साइड है। ओके, ये जो साइड है ना, मतलब अभी मैं इसको नाम दे देता हूँ तो अभी तेरे को समझ में आ जाएगा भाई। ओके, तो ये देख भाई, ये वाला ए जो है ना, ये वाली साइड ये ऊपर की साइड है, एंड ये जो साइड है ना बी वाली, ये लोअर साइड है, यानी कि नीचे वाली साइड है। तो इसको ना, जब रोड आ रहा है, यानी रोड आ रहा है, तो ये जो रोड है ना, इस तरीके से इसको थोड़ा सा ऊपर उठवाया गया है, यानी कि इसको ए साइड से थोड़ा सा ऊपर ऊपर की तरफ है रोड। जैसे कि हम स्टंट वगैरह देखते हैं ना, कार के स्टंट वगैरह रहते हैं, ऐसा सर्कुलर रहता है, सर्कुलर पैथ रहता है, एंड उसके ऊपर ऐसा थोड़ा सा उस साइड को ऊपर की तरफ उछाला गया रहता है, या तो उसको उठाया गया रहता है उसी तरीके से। तो ये जो एंगल बनेगा, जिस एंगल पे हमने उठाया है, उस एंगल का पूरा डेरिवेशन है, इसको पूरा समझना है। ओके, सबसे पहले देख भाई, यहाँ पर हमको दिया गया है एंगल, जो दिया गया है, सबसे पहले एंगल बना, ये कुछ तो एंगल बना है, तो एंगल जो है ना, ये थीटा है, ये थीटा पूरी तरीके से डिसाइड करेगा। एंड यहाँ पर देख यन, यानी कि नॉर्मल फोर्स से यन कॉस थीटा है, उसके बाद यन साइन थीटा, एंड यहाँ पर एक एंगल बन रहा है जिसका है थीटा। ओके, एंड यम जी। अब देखो गाड़ी किस तरफ आ रही है, कई सारे स्टूडेंट्स को लग रहा है ये गाड़ी जो है ना, ये ऊपर की तरफ जा रही है। भाई गाड़ी ऊपर की तरफ नहीं आ रही है, ये गाड़ी के डायग्राम इन्होंने थोड़ी सी, ये जो गड्डी ना, इसकी डायग्राम इन्होंने थोड़ी अलग लेवल पे निकाली है। तो ये गाड़ी जो है ना, ये पीछे पीछे की तरफ से आगे आ रही है, यानी कि हमारी तरफ आ रही है, जिस डायरेक्शन से दूर है ना भाई, तो तेरी तरफ ये आ रही है। एंड ये जो रोड है वो इस तरीके से रोड है, मैं तेरे को समझा दूँ तो ये इस तरीके से रोड है। ओके, ये इस तरीके से रोड है भाई। ओके, इस तरीके से ये रोड है। बट याद रखना, ये जो रोड है ना भाई, ये ऊपर की तरफ है, मतलब ये जो साइड है ना, ये ऊपर की तरफ है, जिसको मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ ना भाई। ओके, इस ये जो साइड है ये ऊपर की तरफ है। ओके, इतना समझ में आ गया, चलो स्टार्ट करते हैं। बट ये जो बैंक रोड होता है ना, वैसे तो मुझे इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, बट जो कार के स्टंट्स वगैरह होते हैं, एंड कई सारे सिटीज़ में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होते भी है बैंक रोड। ओके, बैंक रोड का पूरा आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, कंसिडरिंग द व्हीकल टू बी अ पॉइंट इग्नोरिंग फ्रिक्शन नॉट एलिमिनेटिंग। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं भाई, यहाँ पर हमें बोला गया एंगल थीटा। ओके, एंगल थीटा कहाँ पर है, एंगल थीटा यहाँ पर है। एंड यहाँ पर जो है ना, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन हो रहा है, यहाँ पर इग्नोरिंग फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन को थोड़ा सा इग्नोर कर रहा है। बट ऐसा नहीं है कि ये फ्रिक्शन को पूरी तरीके से छोड़ दे रहा है, या तो यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इग्नोर कर रहा है। लाइक यहाँ पर इतना ज़्यादा। ओके, तो यहाँ पर है देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल, एंड यहाँ पर इस जो कार है ना, ये इस तरीके से मेंटेन है। देखो, अगर हम देखें तो हमारे क्या होता है, कई बार हमने पिक्चर्स में, मूवीज में देखा है कि कार के जो स्टंट वगैरह होते हैं, या तो कार एक दूसरे को ओवरटेक करके जा रही होती है, उसी तरीके से कार एक ही टायर पे चलती है, यानी कि उसके राइट हैंड साइड के टायर हो गए या तो लेफ्ट हैंड साइड के टायर हो गए, तो उसी के ऊपर चलती है। या तो दूसरे साइड के टायर जो है ना, उसे पूरी तरीके से उठ जाते हैं। वैसे कि हम टनल वगैरह में से जाते हैं, लेकिन नहीं, टनल से हम जाते हैं तो एक साइड में क्या होता है कि हम पूरा टनल के ऊपर से एक साइड जो है ना, टनल के ऊपर चढ़ जाते हैं टायर्स। ओके, इस तरीके से सिंपल तरीके से यहाँ पर बोला गया। एंड यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो रहा है, तो उस एंगल के बारे में हमें आपको लर्न करना है। तो सबसे पहले वेट एम जी, यानी कि जो एम जी है ये भाई वेट है, यानी कि इस कार का वेट है, जो कि हमेशा रहेगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ओके, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। यहाँ पर देखिए, जो कार है ना भाई, इसका वेट यानी कि एम जी, इसका वेट जो है वो एम जी यहाँ पर डिनोट किया गया है। इसका वेट जो है ना भाई, वो एम जी है, एंड वो यहाँ पर डिनोट भी किया गया है। ओके, मैं थोड़ा सा और इसको स्मॉल कर दूँ तो आपको मतलब दिखने में, मतलब आसानी, इसको समझने में और भी आसानी हो जाए। ओके, ये एम जी एंड यहाँ पर डिनोट किया गया है, एंड ये कार का वेट है, यहाँ पर ये जो कार है ना, इसका वेट है भाई है। ओके, यहाँ पर एम जी से डिनोट किया गया है। एंड उसके बाद हमें डाउनवर्ड्स एंड नॉर्मल रिएक्शन यन, ये जो यन है ना भाई, ये जो यन, ये है भाई एक नॉर्मल रिएक्शन। ओके, याद रखना है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है हमको, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको मैं और भी सॉल्व करूँ। ओके, ये जो है ना, इसको मैं थोड़ा और नीचे ले लूँ। ओके, यानी कि भाई याद रखना, नॉर्मल डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द रोड एज द परपेंडिकुलर द मोशन ऑफ द वर्टिकल अराउंड द हॉरिजॉन्टल सर्कल। यानी कि ये देख, यहाँ पर क्या है कि परपेंडिकुलर बोले तो ये जो लाइन है ना, ओके, ये जो लाइन है ना,
ये कार की ये जो लाइन है ना, हम इसको और एक परपेंडिकुलर ले लेते हैं, यानी कि ये जो लाइन है इसको इस तरीके से वर्टिकल ले लिया, तो ये जो यन है ना, ये परपेंडिकुलर हो गया। इसको अगर हम और एक ये जो लाइन जा रही है, ये जो एंगल जा रहा है, इसको एक अपर वाली साइड को हम और एक पैरेलल लाइन ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बन गया है कि नहीं, परपेंडिकुलर आ गया। ओके, और नीचे देखते हैं हमें क्या डेरिवेशन दिया गया है। एज द सरफेस एज द मोशन ऑफ द व्हीकल अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल सर्कल, द रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी हॉरिजॉन्टल एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ट्रैक। यानी कि क्या होगा, जब ये कार आ रही है कि नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर की तरफ से ये इस तरीके से आ रही है, तो यहाँ पर कुछ तो फोर्स मेंटेन होना चाहिए, है कि नहीं, ऊपर की तरफ से भाई फोर्स मेंटेन होना चाहिए, है कि नहीं। यहाँ पर अगर इन दोनों के अंदर फ्रिक्शन ही नहीं है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो ये गाड़ी पूरी तरीके से इधर इस तरीके से यहाँ पर उल्टी हो जाएगी, पूरी तरीके से यहाँ पर उल्टी हो जाएगी, सामने तरफ आ रही है बट यहाँ पर ये उल्टी हो जाएगी। इसलिए इसको मेंटेन करने के लिए भाई कुछ डेरिवेशन होता है, एंड उस डेरिवेशन के हिसाब से इस रोड को मैनेज करना होता है कि यहाँ पर इन टायर्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना रहा है, यानी कि एक स्टैटिक फ्रिक्शन बना रहे हैं, एंड यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों भी मेंटेन किया जाए। तो इसके लिए भाई एक डेरिवेशन है, यानी कि गाड़ी का एक्सीडेंट वगैरह ना हो, गाड़ी पूरी तरीके से उल्टी पाल्टी ना हो जाए, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर आपको दिया गया है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर द ट्रैक, इट मीन्स द वर्टिकल फोर्स एम जी मस्ट बी बैलेंस। यानी कि यहाँ पर जो भी इसका वर्टिकल फोर्स यानी कि जो एम जी है ना, यानी कि वेट इसको बैलेंस कर रहा है। इस रोड पे कौन बैलेंस कर रहा है, ये कनेक्टेड है। लाइक ये देखो, ये पूरी तरीके से अगर हम सिंपल तरीके से, आप एक बार एक टांग के ऊपर खड़े रहो, आपके लेफ्ट वाले पैर को है ना ऊपर, तो ऐसा ऐसा इस तरीके से राइट हैंड साइड की तरफ ऐसा लेके जाने की कोशिश करो, तो क्या आप क्या करोगे, गिर जाओगे। बट ऐसा कोई तो फोर्स है ना जिसने, यानी कि आपका जो वेट है ना, उसको अट्रैक्ट करके रखा है, वेट ने उसको बैलेंस करके रखा है। यानी कि यहाँ पर ये जो साइड है, जो मतलब अभी हम देख रहे हैं, तो कौन सी साइड है भाई, उसकी तरफ से देखो तो लेफ्ट वाली साइड यहाँ पर ऊपर उठी है। बट अगर ये और ऊपर हो जाए तो इस तरीके से गाड़ी पलटी हो जाएगी, लेकिन इससे तो क्या होगा भाई, एक्सीडेंट हो जाएगा। बट ऐसा ना है, ये नहीं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसको एम जी जो है, यानी कि हमारा जो वेट है ना भाई, ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स में ये क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड्स में ये क्या कर रहा है, उसको अट्रैक्ट करके बैलेंस करके रखा है। दस वी हैव द रिजॉल्व द नॉर्मल रिएक्शन यन अलॉन्ग द वर्टिकल एंड अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल इट्स वर्टिकल कंपोनेंट्स यन कॉस थीटा बैलेंस वेट। यानी कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है ना भाई, यन कॉस थीटा। ओके, देख भाई, यन कॉस थीटा ये क्या कर रहा है, वेट को बैलेंस कर रहा है, यानी कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, वेट जो है ना बैलेंस हो रहा है। इतना समझ ले भाई। ओके, आगे बढ़ते, आगे हमें बताया गया है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स यन साइन थीटा। यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है भाई, यन साइन थीटा, जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, यन साइन थीटा। अगर रेड से करो तो और बेटर समझ में आया, ऐसा लगता है मेरे को, यन साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पर यन साइन थीटा दिख रहा है, जो कि वर्टिकल कंपोनेंट्स को बैलेंस कर रहा है। ओके, नेसेसरी मस्ट बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स यन साइन थीटा बीइंग रिजल्टेंट फॉर मस्ट बी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स और बैलेंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दस इन मैग्नीट्यूड। यानी कि देख भाई, यहाँ पर ऊपर की तरफ से, यानी कि ये गाड़ी सामने से आ रही है, सिंपल तरीके से समझ ले कि यहाँ पर एक एंगल है, यानी कि कर्व रोड है, यानी कि बैंक रोड है। ओके, कर्व रोड नहीं बोल सकते, बैंक रोड है। ओके, इस तरीके से ये इसका एंगल है, एंड ये यहाँ पर ये जो साइड है ऊपर की तरफ से, एंड यहाँ से एक कार आ रही है, ये टायर, एक टायर नीचे एक टायर ऊपर है, इस तरीके से एक टायर नीचे एक टायर ऊपर है, एंड ये आ रही है इस तरीके से भी चल रही है, क्योंकि इसका जो वेट है वो यहाँ पर बैलेंस करके रखा है। ओके, उसके बाद गाइस यहाँ पर, यानी कि ये साइड कौन सी, ये वाली साइड कौन सी भाई, ये, यानी कि यहाँ पर फोर्स लग रहा है, तो ये कौन सा फोर्स होगा, यहाँ पर तो स्टैटिक फ्रिक्शन है ही है, बट यहाँ पर कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स है, लेकिन यानी कि ये जो है ना सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। हमने आपको पढ़ाया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स, मैंने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ाया था सेंट्रीपिटल फोर्स की क्या डेफिनेशन बताई थी मैंने, सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन हमने देखी थी, दी नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इट्स कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड हमने ये भी देखा था, द नेट फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, द नेट फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर इट्स कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस तरह यहाँ से भाई इस तरफ देखोगे तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड इस तरफ देखोगे तो भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, यानी कि भाई यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, इस तरफ से देखो तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है। ओके, इतना समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे को तो समझ में आ गया भाई, आपको समझ में आ रहा है नहीं, अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन पूरी तरीके से यही पर है तो आपको भी पूरी तरीके से अच्छे से ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसका डेरिवेशन लिख देते हैं सबसे पहले कि क्या होता है कि रोड बनाते, तो रोड तो ऐसा ही नहीं बनाया जाएगा ना भाई, रोड को पूरी तरीके से समझना पड़ेगा कि कौन सा एंगल हमें कितनी डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक एंगल बना दिया, ओके इतना एंगल बना दिया एंड इतने एंगल में तो डायर, तो इस तरीके से उन्होंने बहुत बड़ा एंगल बना दिया। उन्होंने ऐसा नहीं है कि उनको मतलब स्पेसिफिक डिग्री का ही एंगल बनाना पड़ेगा, उसे हमने थीटा डिनोट किया है, बट उनको एक डिग्री का ही एंगल मेंटेन करके बनाना पड़ेगा। अगर वो बहुत बड़ा एंगल बना देते तो गाड़ी क्या होगा, सिंपल तरीके से ऐसा लगेगी, तो इसका तो पूरी तरीके से भाई एक्सीडेंट हो जाएगा, इस तरीके से गाड़ी यहाँ पर पलटी हो जाएगी, यानी कि उल्टी पलटी हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, सामने वाली से कार आएगी उनको भी टकरा जाएगी एंड एक्सीडेंट वगैरह होते रहेंगे। या तो बहुत कम वाला बनाएंगे तो वहाँ पर वो बैंक रोड नहीं बनेगा। तो इसका एक डेरिवेशन होता है, एंड डेरिवेशन हमें दिया गया है यन साइन थीटा।
सबसे पहले देखो भाई, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, एंड यहाँ पर बोला गया है एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर जी। देखो भाई, ये जो फॉर्मूला है ना, इसके बेसिस पर बनता है हमारा, इसके बेसिस पर हमारा बनता है बैंक रोड। इसलिए तो ये इंजीनियर वगैरह भाई इतना ज़्यादा पैसा लेते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग मतलब एक फिजिक्स से ही बनता है ना इंजीनियर, है कि नहीं। इसलिए भाई ये इतना ज़्यादा पैसा लेता है कि रोड बनाना मतलब हमारे दिमाग में सिर्फ इतना आता है, उसने डांबर कितना डाला है, हम नीचे खोद के देखते हैं उसने डांबर कितना लगता है, वो तो इसकी क्वालिटी है। बट उसकी क्वालिटी में एक चीज़ हमेशा याद रखती है, सिंपल वाले रोड हमको हमेशा याद में आते हैं, बट ये जो बड़े बड़े सिटीज़ में या तो ट्रैवलिंग टूर्स में वगैरह जो बनते हैं ना वो रोड्स वगैरह, तो यहाँ पर ये फिजिक्स यूज़ होती है, जो कि हमें अभी अभी सीखने को मिली। ओके, उसके बाद है भाई मोस्ट सेफ स्पीड, यानी कि देखो भाई बैंकिंग रोड है, बैंकिंग रोड मतलब यहाँ पर कुछ तो एंगल है कि नहीं, यहाँ पर एंगल है एंड उस एंगल में से, एंड ये ऐसा ऐसा कर्व भी है कि नहीं। तो यहाँ से भाई कार आ रही है, ओके, यहाँ से कार आ रही है, तो यहाँ पर कार को क्या करना है भाई, यहाँ से टर्न लेना है कि नहीं, यहाँ से टर्न लेना है या तो यहाँ से गुजरना है कि नहीं। इस तरीके से ये रोड है, पूरी तरीके से समझ लो सिर्फ आप। ओके, तो यहाँ से कार आ रही है, यहाँ से कार आ रही है, तो उसको एक स्पीड, मोस्ट सेफ स्पीड, यानी कि एक सेफ स्पीड होनी चाहिए। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हमारी एक कैपेसिटी है कि नहीं, हमारी एक कैपेसिटी यानी कि एक आदत है, एक कमजोरी, इस तरीके से बोलते हैं। तो यहाँ पर मोस्ट सेफ स्पीड यानी कि जैसे कि हम बोलते हैं ना भाई कि मैं इससे कम खाऊंगा नहीं, यानी कि हम बोलते हैं ना इससे कम अगर मैं खाऊंगा या तो दिन में इससे कम पढ़ाई करूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा। अगर हम इससे कम पढ़ाई करते हैं, जैसे कि हमारा होता है टारगेट भाई, है कि नहीं, लाइक सिमिलर सी चीज़ लेते हैं कि आपके क्लास 12 के फिजिक्स में 16 चैप्टर्स है, तो आप क्या बोलोगे, 16 चैप्टर्स में से अगर सिर्फ 2 ही चैप्टर कर रहा हूँ, यानी कि मिनिमम चैप्टर्स करूँगा, है कि नहीं, मिनिमम चैप्टर करूँगा तो पास हो जाऊँगा। उसके बाद मैक्सिमम चैप्टर करूँगा तो अच्छा खासा स्कोर करूँगा, है कि नहीं। बट अगर हम पूरे चैप्टर्स करें अच्छा स्कोर करेंगे, एंड सबसे कम चैप्टर्स करें तो मिनिमम सा स्कोर करेंगे, है कि नहीं। बट मोस्ट सेफ कौन सा है, हम क्या करें, कॉन्सिस्टेंसी के साथ हम 16 में से 13 चैप्टर कवर कर ले या तो 14 चैप्टर कवर कर ले, 13 से 14 चैप्टर अगर कवर कर दे तो हमारा ये गुड रिजल्ट रहेगा। इससे क्या होगा, हमारा गुड रिजल्ट आएगा भाई, है कि नहीं, गुड रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, उसी तरीके से इसकी मोस्ट सेफ स्पीड, यानी कि यहाँ पर ये टर्न ले रहा है तो इसकी मोस्ट सेफ स्पीड हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो मोस्ट सेफ स्पीड के लिए भाई यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला दिया गया है कि नहीं, मोस्ट सेफ स्पीड यहाँ पर दिया गया है, मोस्ट सेफ स्पीड। ओके, तो मोस्ट सेफ स्पीड हमको फाइंड करनी है सबसे पहले, यानी कि इसकी सेफ स्पीड क्या है कि यहाँ से हमें गुजरना है, तो इस एंगल के ऊपर या तो इस रोड के ऊपर कौन सी स्पीड सेफ रहेगी। यानी कि हमें बताया जाता है कि आगे धोक्याचे वळण आहे, यानी कि आगे जो है ना धोखा है, आगे आगे खतरा है, थोड़ा सा बच के चलना, तो या तो गाड़ी को थोड़ा धीरे करिए, आगे स्कूल है थोड़ा धीरे से गाड़ी चलिए, ऐसे हमें और ऑलरेडी रास्ते पर हमें ऑन किया रहता है। फिर भी हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड में, एंड कॉलेज हो रास्ते हो तो हम बताइए कितनी तरीके से कितनी सेफ हम चलते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर मोस्ट सेफ स्पीड होनी चाहिए कि मोस्ट सेफ स्पीड कौन सी है हमें पता लगाना है। तो हमें एक फॉर्मूला है भाई, फॉर अ पर्टिकुलर रोड आर एंड थीटा आर फिक्स्ड, यानी कि आर एंड थीटा, एक रोड बनाया गया है तो वहाँ पर आर एंड थीटा यानी कि उस डेरिवेशन में कुछ तो एंगल फिक्स है भाई, है कि नहीं, कुछ तो एंगल फिक्स है। दस द एक्सप्रेशन गिव्स द एक्सप्रेशन फॉर द मोस्ट सेफ स्पीड, नॉट अ मिनिमम और नॉट अ मैक्सिमम, नॉट अ मिनिमम और नॉट अ मैक्सिमम, यानी कि आप क्या बोलते हो मैक्सिमम, यानी कि अगर हम ऐसा कंसिडर करें भाई, हो कि नहीं, एक तो आपके मोबाइल की चार्जिंग अबो 24 है, अबो 20 है कि नहीं, अबो 20 है, एंड दूसरा है कि आपके मोबाइल की चार्जिंग अबो 90 है। बट मोस्ट सेफ कौन सी है, 70 टू 80 या तो 60 टू 70, ये कौन सी मोबाइल की चार्जिंग आपको कैसी लगती है, अच्छी लगती है कि नहीं, मतलब इतना भी है तो ठीक है, ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मोस्ट सेफ स्पीड, तो मोस्ट सेफ स्पीड मैंने चार्जिंग का सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, तो ये डेरिवेशन है, यानी कि एग्जाम्पल, ये फॉर्मूला दिया गया है, इसको यूज़ करके हम मोस्ट सेफ स्पीड को फाइंड कर सकते हैं, जो कि नॉट अ मिनिमम और नॉट अ मैक्सिमम, है कि नहीं। तो यहाँ पर दिया गया है वेलोसिटी, क्या है भाई, वी एस इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ओके, ये वाला है ना, इसको फाइंड करके हम मिनिमम उसकी जो भी मोस्ट सेफ स्पीड है उसे फाइंड कर सकते हैं। इसको याद रखना भाई, एज वी एस यानी वी है ना, वी इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा, है कि नहीं। उसके बाद गई आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा बैंकिंग एंगल। ओके, बैंकिंग एंगल वाइल डिजाइनिंग रोड दिस एक्सप्रेशन हेल्प अस नोविंग द एंगल ऑफ बैंकिंग एज। ओके, यानी कि जब भी रोड को डिज़ाइन किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि बैंकिंग रोड मतलब हमको मिल रहा है तो बैंकिंग रोड के लिए फिर से कैलकुलेशन करें, हर बार कैलकुलेशन करें। तो सिंपल तरीके से यहाँ पर एक जो डेरिवेशन या तो एक एक्सप्रेशन है, जो कि इक्वेशन ही हमें हमेशा हेल्प करता है, जो कि थीटा इज इक्वल टू 10-1 इन ब्रैकेट वी स्क्वायर अपॉन आर जी। देखो भाई, आई एम पी बता रहा हूँ, ये जो पूरा डेरिवेशन है ना, ये जो मैं आज के इस वीडियो में बता रहा हूँ सभी का सभी IMP, ऐसा नहीं है कि आपको करके जाना है। एंड बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट आ रही थी पिछली वीडियोस में भी, कमेंट देखने को मिली, एक ही प्रॉब्लम लोगों को कि समझ में नहीं आ रहा है। अगर देखो, अगर आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा। एंड आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो हमारे पास हैंड रिटन नोट है, उसके साथ हमारे पास कुछ पब्लिकेशंस के नोट है, बट वो यहाँ पर यूट्यूब भी नहीं प्रोवाइड कर सकते। सो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन पे सेट करना, एंड डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना। ओके, उसको ज्वाइन करने के बाद गाइस आपको पर्सनली इस सभी चैप्टर्स की नोट्स वगैरह मिल जाएगी, पूरी तरीके से नोट्स वगैरह, हैंड रिटन नोट्स, एंड उसके साथ ही इसके एक्सरसाइज के आंसर्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। ओके, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते भाई, स्पीड लिमिट्स। ओके, स्पीड लिमिट्स वगैरह बताया गया है भाई। स्पीड लिमिट्स में क्या होगा,
कि देखो मोस्ट सेफ स्पीड तो हमको पता है, यानी कि मोस्ट सेफ स्पीड XYZ यानी कि 60 से 40 है। जैसे कि मोस्ट सेफ स्पीड यानी कि हम क्या है 60 में भी टर्न ले सकते हैं, 60 में भी वहाँ से हम टर्न ले सकते हैं, वहाँ से गुजर सकते हैं, और 50 में भी गुजर सकते हैं। बट अगर हम 40 से गुजरे तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। 40 यानी कि बहुत कम हो गई है कि नहीं, बहुत कम यानी कि मिनिमम होगी। 40 से अगर हम गुजरेंगे भाई, वहाँ से टर्न लेंगे तो हम गिर जाएंगे, या तो वहाँ पर हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। इतना समझ आ रहा है, यानी कि हम मिनिमम एंड तो यहाँ पर मिनिमम क्या होगी भाई 41 होगी, क्योंकि 40 से ले रहे तो हमारा एक्सीडेंट हो रहा है ना भाई। ओके 40 से हो रहा है तो हमारा एक्सीडेंट हो रहा है, बट 41 एक क्या है लास्ट वाली मिनिमम वाली है। ओके तो मोस्ट वाली क्या है, अगर वही स्पीड हम 60 से ले रहे हैं ओके प्रॉब्लम नहीं है, वो हम 70 से भी ले रहे हैं ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 80 से ले रहे हैं तो हमारा एक्सीडेंट हो गया। तो लास्ट वाली मोस्ट सेफ स्पीड कौन सी भाई 79। ओके इस तरीके से याद रखना। ओके ये वाली है। तो अभी हमको क्या करना है, स्पीड लिमिट्स को देखना है। स्पीड लिमिट्स यानी कि भाई इस तरीके से हमको स्पीड लिमिट्स, यानी कि अगर हम इस रोड से ट्रैवल करना चाहते हैं, कई बार हम बहुत धीरे जाते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा धीरे जाए तो वहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस भाई, वहाँ पर फोर्स मेंटेन नहीं रहेगा, इसकी वजह से हम गिर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। गिर जाएंगे ऐसा नहीं बोल सकते, एक्सीडेंट मेंटेन हो जाएगा, एक्सीडेंट हमारा हो जाएगा। ओके याद रखना, बहुत आईएमपी क्वेश्चंस में बता रहा हूँ, आईएमपी क्वेश्चंस आके गलती से बहुत आईएमपी पॉइंट चल रहे हैं यहाँ पर। ओके स्पीड लिमिट्स में आपको ना अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पता होना चाहिए कि कम से कम इतनी स्पीड पे जाना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा इतनी स्पीड पे जाना है। अगर इससे कम में गए तो एक्सीडेंट है, और इससे ज़्यादा में गए तो भी एक्सीडेंट है। मोस्ट स्टेप तो हमको पता चली गई है। तो इसके लिए क्या डेरिवेशन है, इसके लिए क्या एक्सप्रेशन है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर फिगर 1.7 एंड 1.8 शो द वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ रफ curved road on radius are banked at angle theta if the vehicle is running exactly at the speed v is equal to rg tan theta the forces acting the vehicle। देखो यही एक्सप्रेशन जो हमने देखा है ना, उसको थोड़ा सा यहाँ पर आगे फॉलो किया गया है। देखते क्या दिया गया है। ओके तो सबसे पहले देखते हैं भाई, ये जाने दो, यहाँ पर देखते हैं कि हमको एक एंगल दिया गया है कि नहीं, स्टैटिक्स फ्रिक्शन। ओके यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर सिंपल तरीके से हमको दिया गया है बैंकिंग रोड का लोअर स्पीड लिमिट। सबसे पहले हमको देखना है भाई लोअर स्पीड लिमिट। ओके बैंक रोड लोअर स्पीड लिमिट हमको देखना है सबसे पहले। तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर एक सिंपल तरीके से यहाँ पर एंगल। ओके एंगल तो आपको पता है थीटा, जो कि एंगल हमने बनाया वो एंगल वाला, या एंगल का नाम आ गया भाई यहाँ पर थीटा। उसके बाद ये जो डाउनवर्ड्स वर्टिकल डाउनवर्ड्स दिख रही है mg, यानी कि क्या है भाई, उसकी क्या है भाई, उसका क्या है वेट है, वेट यानी कि उसका क्या है भाई वेट है, mg यानी कि वेट, पता है ना भाई। उसके बाद यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन साइन थीटा। ओके स्टैटिक फ्रिक्शन को डिनोट क्या है साइन थीटा से। उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पर भी लग रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है ना गाड़ी के टायर्स में ये स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पर मेंटेन है भाई, इतना समझ ले। उसके बाद ये सिंपल तरीके से एंगल है, तो यहाँ पर भाई यन कॉस थीटा, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन है। उसके बाद टू सेंटर ऑफ मोशन यन साइड थीटा। ओके याद रखना, इतना समझ में आ गया तुमको। इसको पैरेलल लाइन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, ये फिर से परपेंडिकुलर बन जा रहा है। ओके तो इतना समझ में आ गया, तो इसको थोड़ा सा रीड करते हैं एंड देन मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर है यहाँ पर R1 वेट इज इक्वल टू mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जो कि मैंने आपको बता दिया कि जो वेट है वर्टिकल डाउनवर्ड्स, यानी कि वो अट्रैक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशन का टाइप है वहाँ पर। एंड यहाँ पर सेकंड वाला है नॉर्मल रिएक्शन यन एक्टिंग परपेंडिकुलर, यानी कि यन जो है ये एक्टिंग परपेंडिकुलर हो रहा है। परपेंडिकुलर जैसे कि मैंने बताया, परपेंडिकुलर कैसे हो रहा है, तो देखो परपेंडिकुलर यानी कि इसको और एक ये जो लाइन है ना, इसको और एक पैरेलल लाइन दे दूँ तो ये हो गया भाई इसका परपेंडिकुलर, है कि नहीं, परपेंडिकुलर हो रहा है कि नहीं। आगे बढ़ते भाई, एज अब परपेंडिकुलर द रोड एज सीन अब ओनली एट द स्पीड द रिजल्टेंट दिस टू फोर्सेस विच आर यन साइन थीटा इज द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स और बैलेंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज प्रैक्टिस व्हीकल नेवर ट्रैवल एग्जैक्टली विद दिस स्पीड फॉर स्पीड अदर देन दिस द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड द टायर्स हेल्प अस अप टू सर्टेन लिमिट। ओके तो इतना समझ में आ रहा है तुमको, इतना समझ में आ गया कि यहाँ पर जो है ना पूरी तरीके से, यानी कि सपोज 40 के स्पीड से वो बंदा, तो 40 के स्पीड से कम में अगर हो जाता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। यानी कि 39 से जा रहा है, 38 से जा रहा है, 39 से भी जाएगा, या तो 38 से जाएगा, 37 से जाएगा, तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हमें लोअर स्पीड लिमिट क्या है, सपोज वो 20 से जा रहा है, हम कंसिडर करते हैं 20, तो 20 से जा रहा है कि नहीं। अगर वो 19 से क्या 20, उसकी क्या हो गई भाई लोअर लिमिट हो गई। अगर 19 से जा रहा है ना, सिंपल तरीके से वही चीज़ है, अगर वो 19 से जा रहा है तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन नहीं, उसको मतलब स्पीड मेंटेन रखनी पड़ेगी उस रोड के ऊपर, कम से कम इतनी स्पीड से जाना पड़ेगा। इससे कम में गया, लेकिन इससे कम में गया, वो 20 से कम 19 की स्पीड से गया तो गिर जाएगा, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। इतना गिर जाएगा गलती से आ रहा है, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन दिस स्पीड्स अदर देन दिस द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर्स हेल्प अस अप टू सर्टेन लिमिट, यानी कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, ये जो टायर के बीच में एंड इस रोड के बीच में, ये क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन है। ओके एंड यहाँ पर जो है ग्रेविटेशन वर्टिकल डाउनवर्ड, यानी कि वेट जो है वर्टिकल डाउनवर्ड को अट्रैक्ट रख रहा है कि नहीं। एंड यहाँ से ये साइन थीटा वगैरह ये जो है ना, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर है। ओके याद रखना, नॉर्मल रिएक्शन जो है परपेंडिकुलर है। बैंक रोड लोअर स्पीड। ओके लोअर स्पीड को हमें फाइंड करना है, तो लोअर स्पीड के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर स्पीड V1
लेस देन अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ओके, इतना दिया गया एंड इस डेरिवेशन को आगे चल के लिखना है हमको, जो कि है यम जी इज इक्वल टू स्टैट यप यस साइन थीटा प्लस यन कॉस थीटा एंड यम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू यन साइन थीटा माइनस यप कॉस थीटा। ओके, इतना समझ में आ गया भाई। देयरफॉर यम जी इज इक्वल टू यप यस यानी कि स्टैटिक्स फ्रिक्शन। एंड देख लो स्टैटिक्स फ्रिक्शन को किस तरीके से लिखा जाता है भाई, गलती मत करना उस वक्त जब आप बोर्ड में लिखोगे, ठीक है नहीं। स्टैटिक फ्रिक्शन यप यस साइन थीटा प्लस यन कॉस थीटा एंड यम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू यन साइन थीटा यप कॉस थीटा फॉर मिनिमम पॉसिबल स्पीड यप स्टैटिक्स फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम एंड इक्वल टू म्यू यस। देखो स्टैटिक्स फ्रिक्शन को डिनोट कैसे किया जाता है भाई, ये याद रखना, यप यस यानी कि क्या आएगा, म्यू यस। ओके, म्यू यस यन यूजिंग इन दिस इक्वेशन अब द सॉल्विंग मिनिमम पॉसिबल स्पीड वी गेट, यानी कि ये जो वी गेट यानी कि इसको अगर हम ये जो एफ है इसकी जगह पर जब म्यू एस आएगा तो इस तरीके से डेरिवेशन हो जाएगा, जो कि 1.3 का डेरिवेशन हमने देखा है, जो कि है V1। यहाँ पर क्या आएगा भाई, वी लिखोगे तो भी चलेगा, बट यहाँ पर वी मिनिमम देख रहे हैं ना हम। ओके, मिनिमम यानी कि लोअर स्पीड लिमिट, तो मिनिमम वी मीन इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी इन ब्रैकेट टेन थीटा माइनस म्यू एस को लिखना है। एफ एस की जगह पर भाई म्यू एस आ जाएगा, याद रखना म्यू एस सी आएगा। गलती से भी आप एफ एस लिखते हो तो मार्क नहीं मिलेगा, याद रखना म्यू एस सी लिखना है, क्योंकि ये डेरिवेशन है ना भाई, तुमको म्यू एस सी लिखना पड़ेगा, ठीक है। म्यू एस को लिखना है अंडर रूट आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। ये हो गया भाई इक्वेशन नंबर 3 आपका, ठीक है नहीं, फॉर म्यू एस। ओके, आगे बढ़ते हैं फॉर म्यूवेस एंड यहाँ पर हमें फाइनल डेरिवेशन मिल रहा है, जो कि डेरिवेशन को हम देखते हैं भाई, डेरिवेशन फाइनल डेरिवेशन क्या है, जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, तो यहाँ पर देखो मिनिमम स्पीड तो हमको मिल गई, ठीक है नहीं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है नेसेसरी फोर्स और बैलेंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं फॉर मैक्सिमम। अभी हमें देखो मिनिमम का तो हमको पता चल गया, मिनिमम के लिए क्या डेरिवेशन, मिनिमम का डेरिवेशन हमको पता चल गया, एम स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। और ये जो है ना फॉर मैक्सिमम के लिए, बट मिनिमम के लिए हमको ये फॉर्मूला इसको याद रखना, वी मीन इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा, इसको याद रखना बस। ओके, आगे वाला देखते हैं, आगे वाला हमें मैक्सिमम के लिए देखना है, मिनिमम के लिए तो हमको डेरिवेशन मिल गया, उसका समझ में भी आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी जो आएगा ना वो मैक्स बोल के आएगा। ओके, मैक्स समझ में आता है ना, उसी डेरिवेशन को नीचे रखो सिर्फ, वो जो डेरिवेशन है भाई, यहाँ पर जो डेरिवेशन है ना, इतना याद रखना भैया, जो डेरिवेशन है उसको सिर्फ उसमें थोड़ा सा चेंज करना है, उसमें थोड़ी सी छेड़छाड़ करनी है। यहाँ पर देखो अंडर रूट आर जी टेन थीटा, जहाँ पर टेन थीटा माइनस म्यू एस है, वहाँ पर टेन थीटा प्लस म्यू एस करो, टेन थीटा प्लस म्यू एस, यानी कि यहाँ पर जो माइनस है ना यहाँ पर प्लस आएगा, जिस तरीके से यहाँ पर ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है। ओके, टेन थीटा माइनस म्यू एस है, वहाँ पर टेन थीटा प्लस म्यू एस करना है, एंड यहाँ पर 1 प्लस म्यू एस है, वहाँ पर 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा करोगे। ओके, सिंपल तरीके से डेरिवेशन है, बट उसको बुरी तरीके से सॉल्व किया गया। अभी हमको आगे की डेरिवेशन की तरफ बढ़ना है, तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस ना ही करें तो बेटर। यहाँ पर दिया गया है वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ओके, इस तरीके से जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड इफ म्यू एस इज इक्वल टू कॉट थीटा, वी मैक्स इज इक्वल टू infinite not infinite and mu s max is equal to 1, thus for the theta and less than 45 degree v max however for heavily banked road minimum speed may be इंपॉर्टेंट, ट्राई टू रिलेट द कंसेप्ट इशूड व्हाइल एक्सप्लेनिंग द वॉल ऑफ डेथ। यानी कि देखो भाई, वॉल ऑफ डेथ में हमने देखा था, जैसे वॉल ऑफ डेथ अगर आपने देखा होगा वो वाला सेकंड नंबर में मैंने पढ़ाया था, सेकंड नंबर के पार्ट में, जिसमें मैंने पढ़ाया था आप सभी को कि यहाँ पर क्या वॉल ऑफ डेथ को, यानी कि जो वॉल ऑफ डेथ है, वॉल ऑफ डेथ में हमने देखा था कि यहाँ पर म्यूएस आएगा, वहाँ पर मैंने उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर मेरे को डायग्राम नहीं आ रही है प्रॉपर, बट फिर से एक 1 सेकंड में ट्राई करता हूँ। एंड आपको वॉल ऑफ डेथ में क्या था भाई, एक सिलेंड्रिकल जो टंकी थी हमारी मौत का कुआं, ओके, उसको देखा था। एंड उस पर ऐसी गाड़ी जो है ना गोला गोला घूमती है, गाड़ियों को वो ऐसे गोला गोला घूमती है, बट इसके अंदर भी एक फिजिक्स है जो कि हमने पढ़ लिया है कि ऑल ऑफ डेथ में हमने मतलब क्लास 11 में भी पढ़ा था एंड अभी पढ़ रहे हैं। इसमें अंदर क्या फिजिक्स है, गाड़ी ऐसी गोला गोला घूम रही है, बट गाड़ी घूम रही है, इसको कुछ स्पीड तो मेंटेन रखनी पड़ेगी, तो लोअर स्पीड एंड हायर स्पीड उसमें भी हमने देखा था, एंड उसमें हमने म्यूवियस देखा था। ओके, तो यहाँ पर भी म्यूवियस एंड वही से डेरिवेशन अगर आपको समझ में आ गया, मैंने पढ़ाया था ऑलरेडी, तो वहाँ से आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया। ओके, स्टेपेस्ट स्पीड क्या है, अपर देखो इसको याद रखो, सिर्फ इस डेरिवेशन को। सबसे पहले अगर आपको पूछा जाता है, मोस्टली मैं बताऊँ तो आपको 2 से 3 मार्क के लिए पूछा जाएगा, 4 मार्क के लिए तो नहीं पूछा जाएगा, बट 2 से 3 मार्क के लिए जब आपको ये पूछा जाएगा ना, एक तो इन तीनों में से 1 मार्क के लिए पूछा गया, तीनों में से कोई एक ही पूछा जाएगा, है कि नहीं। मोस्ट सेफ स्पीड याद रखना, बैंकिंग एंगल याद रखना, उसके बाद स्पीड लिमिट्स याद रखना, एंड स्पीड लिमिट में स्पेशली लोअर स्पीड लिमिट, अपर स्पीड लिमिट एंड मोस्ट सेफ स्पीड, इन तीनों को ही याद रखना। एंड ये डेरिवेशन याद रखना जिसमें वी मिनिमम का क्या है भाई, वी
मीन इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस म्यू वी एस अपॉन 1 प्लस म्यू वी एस टेन थीटा। ओके, अगले वाला देखते भाई, अगला वाला जो कि हमारा सेकंड नंबर का था, सेकंड नंबर वाला है भाई वी मैक्स का है, वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। यानी कि देखो दोनों में से अगर आपको अपर का याद रखता है, अपर का याद रखता है या तो लोअर का, सबसे पहले लोअर का याद कर लो। ओके, लोअर का याद रखता है, लोअर का याद रहेगा आपको, तो सबसे पहले यहाँ पर उनमें थोड़ी सी चिड़चिड़ करनी, थोड़ा सा ऑपोजिट कर लेना है, क्योंकि दोनों अपर एंड पॉजिटिव, यानी कि हम निगेटिव पॉजिटिव होता है उसी तरीके से दोनों एक दूसरे के क्या है निगेटिव है। तो यहाँ पर जिसमें पहले में टेन थीटा माइनस म्यू वेस है, तो यहाँ पर क्या आएगा टेन थीटा प्लस म्यू वेस, याद रखना भाई। ओके, एंड अपॉन में क्या है 1 प्लस म्यू वेस टेन थीटा है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस म्यू वेस टेन थीटा। बस दोनों में से किसी को भी याद कर रहे हो भाई, तुमको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी वाला ही है। एंड डेरिवेशन अगर आपको चाहिए, मतलब डेरिवेशन तो यहाँ पर समझा दिया, बट फिर भी इसको एंड जो भी क्वेश्चन पास्ट ईयर्स में रिपीट हुए वो क्वेश्चन आपको आंसर्स के साथ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन करो, एंड वहाँ पर हमारा शायद से व्हाट्सएप नंबर मिल जाए, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते भाई, आगे वाला है जहाँ पर कोनिकल पेंडुलम अ टाइनी मास अज्यूम्ड। अब देखो कोनिकल पेंडुलम हमने क्लास 11 में आपने ऑलरेडी पढ़ के रखा है। ओके, फिर से एक बार यहाँ पर आया तो हम पढ़ाएंगे, कोई बात नहीं है। कोनिकल पेंडुलम ऑलरेडी पढ़ के रखा है, वंस अगेन फिर भी देखे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कोनिकल पेंडुलम देखो यहाँ पर बोला गया कोनिकल पेंडुलम अ टाइनी मास अज्यूम्ड टू बी point object and called a bob connected to a long flexible masses inextensible string suspended to a rigid support it's called pendulum। यानी कि देखो भाई यहाँ पर कोई तो ऐसा बॉब है कि नहीं, यहाँ पर कोई तो ऐसा बॉब, यहाँ पर ऐसा तो कोई चीज़ है जिसको इस तरीके से ऐसा अटैच किया है, एंड यहाँ पर एक बॉब है कि नहीं इस तरीके से, एंड वो क्या कर रहा है, ऐसा मोशन परफॉर्म कर रहा है, ऐसा मोशन वो परफॉर्म कर रहा है, ऐसा वो मोशन गोल गोल ऐसा वो मोशन परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, ऐसा वो गोल गोल मोशन परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो उसे क्या कहा जाएगा भाई कोनिकल पेंडुलम। ओके, कोनिकल पेंडुलम मोस्टली आपने देखा है, एंड क्लास 11 में बहुत आसान भाषा में हमने देखा है, तो इसको ज़्यादा समझने की जरूरत ही नहीं है। ओके, स्ट्रिंग इज मेड ऑसिलेटेड इन अ सिंगल वर्टिकल प्लेन, वी कॉल इट सिंपल पेंडुलम। ओके, सिंपल पेंडुलम भी हमने देखा था, एंड स्टडी चैप्टर 5, चैप्टर नंबर 5 टू बी स्टडीड इन द चैप्टर 5, क्लास 11 में चैप्टर नंबर 5 में देखा था शायद से। वी कैन ऑल्सो रिवॉल्व द स्ट्रिंग इन such way that the string move along the surface of the right circular cone is vertical axis and the point object perform partially uniform horizontal circular motion, in such the case system is called conical pendulum। यानी कि देखो यहाँ पर देखो भाई यल कॉस थीटा। ओके, यहाँ पर इसको एच भी लिखा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ए एंड यहाँ पर टेंशन नॉट कॉस थीटा, टेंशन नॉट, एंड यहाँ पर थीटा टेंशन नॉट, मतलब आपको फिजिक्स का टेंशन नहीं लेना है, बहुत आसान भाषा में। एंड ये देखो आप यहाँ से पढ़ो ना पढ़ो मेरे को पता है, वीडियो को आप कितने भी लेक्चर्स कर लो, मतलब अगर मैं 95% के स्टूडेंट्स 5% स्टूडेंट्स को छोड़ के 95% स्टूडेंट्स की वीडियो को देखने वाले, आप कमेंट में बताना आपके राय। 95% की मैं बात बता दूँ, ये यहाँ पर कितने भी लेक्चर्स करे 2-3 दिन बाद, अगर वो रिवाइज नहीं कर रहे साइमल्टेनियसली तो वो भूल जाएंगे। एंड रिवाइज तो कोई नहीं करता, लेक्चर देखने के लिए आते हैं, बस एग्जाम के तौर पर आते हैं एंड लेक्चर देखने के लिए। तो देखो भाई मेरे को पता है ये सभी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम मेरे को पता है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, आप सभी को जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं आईएमपी क्वेश्चंस का पूरा एक सेट देने वाला हूँ, उसमें से क्वेश्चंस आएंगे 100% गारंटी। ओके, जैसे कि फिजिक्स का चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स, तो उसमें से कौन से चैप्टर्स के कौन से क्वेश्चंस रिपीटेड है, जैसे कि हमने यूसीएम देखा है कि नहीं, यूसीएम देखा, सर्कुलर मोशन देखा, नॉन यूसीएम देखा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखा, कोनिकल पेंडुलम देखा, या तो बैंक रोड वगैरह देखा। तो जो भी न्यूमेरिकल से, जो भी आईएमपी डेरिवेशन, जो भी आईएमपी डेफिनेशन, सभी के सभी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, उसी में से ही क्वेश्चन आएंगे, इतनी गारंटी दे रहा हूँ। सो आपको क्या करना है, बिंदास होकर लेक्चर्स करो, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन नॉट। ओके, टेंशन नॉट ये अलग है, बट यहाँ पर देखना। ओके, चलो ये पॉइंट के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पर टेंशन नॉट, यहाँ पर ये है, एंड यहाँ पर टी कॉस थीटा है, यहाँ पर ए, यानी कि इसको ए कंसिडर किया है, इसको बी कंसिडर किया है, इस यानी कि इसको बी कंसिडर किया है, एंड ये टी साइन थीटा, एंड यहाँ पर यम जी, यानी कि यम जी क्या कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स हमें, यानी कि वेट क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स उसको अट्रैक्ट कर रहा है इन एन इनर्शियल फ्रेम। ओके, देखो अब सबसे पहले इन फ्रेम ऑफ इनर्शिया हमने देखा था, फ्रेम ऑफ इनर्शिया एंड फ्रेम ऑफ नॉन इनर्शिया, ये सब कुछ हमने देखा था। जैसे कि बहुत हमने क्लास 11 में हमने एग्जाम्पल लिया था, क्लास 11 में एग्जाम्पल हमने क्या लिया था कि कोई तो एक कार है कि नहीं, या तो हम बस स्टैंड पे खड़े, या तो हम रेलवे स्टेशन पे खड़े, एंड रेलवे के अंदर कंसीडर करना है, आप यहाँ पर खड़े हो भाई। ओके, ये आप ही हो क्या, कंसीडर करो। ओके, ये आप हो, लेकिन नहीं ये आप हो, यहाँ पर एक बस खड़ी है कि नहीं, यहाँ पर एक बस खड़ी है, बस में से एक विंडो है, यहाँ पर एक बंदा खड़ा है या तो एक बंदा बैठा है कि नहीं, उसको आप इधर से देख रहे हो। ओके, इधर से आप देख रहे हो, एंड वो बस होगी भाई स्टार्ट, बस स्टार्ट होगी है कि नहीं, वो आपको देख रहा है, आप उसे देख रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आगे चल रहे हो है कि नहीं, बस जो है आगे चल रही है, आप वहीं पर खड़े हो, बट उस बंदे को क्या लगेगा कि आप पीछे जा रहे हो, एंड आपको क्या लगेगा कि वो बंदा जो है ना वो आगे बढ़ रहा है, बट उसको क्या लगेगा वो बंदा रेस्ट को, एंड आप भी रेस्ट पे हो, यानी कि आप भी जगह पर ही हो, वो आगे जा रहा है कि नहीं, वो आगे जा रहा है, बट उसको ये फील नहीं होगा, क्योंकि वो कौन सा है, वो वहीं पर है।
यानी कि वो भी वहीं पर है, उसको लगेगा हम यहीं पर है, यानी कि वो जो है ना, जिसके हम बोलते क्या बोलते हैं उसको, यानी कि वो कांस्टेंट एक जगह पर ही है एट द रेस्ट। ओके, एंड आप भी एट द रेस्ट पर हो, बट वो आगे जा रहा है कि नहीं। तो ये फ्रेम ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पर है ना सेंट्रीपिट, ये जो हमारा फ्रेम ऑफ इनर्शिया है, तो ये कोनिकल पेंडुलम में यहाँ पर सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज होने वाला है। लाइक यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल, इसका बिग एग्जाम्पल देते हैं हम मेरी गो राउंड्स का, है कि नहीं। मेरी गो राउंड्स आपने देखा होगा, जब ये झूले वगैरह होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं जत्रा में जब जाते हैं, मेले में, जत्रा नहीं बोल सकता, मेले में, तो यहाँ पर ऐसा मेरी गो राउंड का बहुत बड़ा ऐसा लगा रहता है यहाँ पर, उसके नीचे से कुछ घोड़े वगैरह लगते हैं, या तो कुछ बाइक वगैरह लेते हैं। हमने ना मतलब तारक मेहता टीएम कॉक में देखा होगा अपने, तारक मेहता में कि उल्टे चश्मे में जहाँ पर वो सभी हाथी भाई वगैरह बैठते हैं, ऐसा कुछ रहता है, घोड़े वगैरह रहते हैं, या तो सीट्स वगैरह बांधे रहते हैं, लेकिन इस तरीके से सीट्स वगैरह बांधे रहते हैं। ओके, तो कंसिडर करना इसमें तारक मेहता, यहाँ पर अंजलि, यहाँ पर बबीता, ये सब कुछ यहाँ पर बैठे हो कि नहीं, यहाँ पर ये सब कुछ इसी में बैठे हैं। ओके, ये सब कुछ यहाँ पर बैठे, एंड यहाँ से आप देख रहे हो भाई। ओके, यहाँ से आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो। ओके, यहाँ से आप उनको क्या दिख रहे हो, घुरे जा रहे हो, एंड वो क्या कर रहे हैं, जब ये स्टार्ट हो गया तो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ओके नहीं, वैसा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, ये रोटेशनल मोशन वैसा परफॉर्म कर रहे हैं, है कि नहीं। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो, तो आपको क्या लगेगा कि वो जो है ना अंदर की तरफ जो नेट फोर्स है ना, वो एक्ट हो रहा है, जो नेट फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। आप यहाँ से देख रहे हो, लेकिन आप साइड से देख रहे हो, तो आपको क्या लग रहा है कि नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, तो आपको ऐसा लग रहा है। बट उनको पता है, उन्होंने क्या, अगर आप वहाँ पर जाके बैठोगे, अगर आप उनकी जगह पर वहाँ पर जाके बैठोगे, तो आपको लगेगा, आपको एकदम कस के पकड़ोगे। जब ये मेरी गो राउंड स्टार्ट होगा, आप उसको कस के क्यों पकड़ोगे, क्योंकि आपको लगेगा अभी मैं बाहर को फेंकूंगा, यानी कि जो नेट फोर्स है ना, जब आप वहाँ पे खुद जाके बैठोगे, तो आपको ये रियलाइज होगा कि ये जो नेट फोर्स है ना, ये एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर नहीं है, ये एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर नहीं है, एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर है। जब आप वहाँ पर खुद जाके बैठोगे, ओके, जब आप वहाँ पर खुद जाके बैठोगे भाई, फ्रेम ऑफ इनर्शिया एंड फ्रेम ऑफ नॉन इनर्शिया, इसी को तो बोलते हैं। जब आप वहाँ पर खुद जाके बैठोगे, तो आप उसको बहुत कस के पकड़ोगे, आपको क्या लगेगा, अभी ये बाहर की तरफ फेंकने वाला है, ओके नहीं, ये बाहर की तरफ फेंकने वाला है। तो यहाँ पर देखना भाई, फ्रेम ऑफ इनर्शिया एंड नॉन फ्रेम ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, आप बाहर जब हो तो आपको लग रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, जब आप वहाँ पर जाके बैठ रहे हो तो आपको लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। याद रखना, जब आप वहाँ पे प्रेजेंट हो उस जगह पर जहाँ पर आप कंसीडर कर रहे हो, यानी कि जहाँ पर तारक मेहता है, यहाँ पर अयर भाई वगैरह है, वहाँ पर आप जब जाके बैठोगे उस मेरी गो राउंड पे, जब आप जाके बैठोगे, तो आपको क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, क्योंकि ये क्या है, नेट फोर्स क्या है, एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। बट आप यही बाहर से देख रहे हो, आप उनकी जगह पर नहीं हो, आप यहाँ पर बैठे भी नहीं हो, आप बाहर से सिर्फ देख रहे हो, तो आपको क्या लगेगा, नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो कौन सी फोर्स होगी भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स। यही तो डिफरेंस है भाई, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में। ओके, यही आपको कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड ये कोनिकल पेंडुलम का पार्ट है। ओके, जैसे कि ओके कोनिकल पेंडुलम का पार्ट है, एंड यहीं पर इन फ्रेम ऑफ इनर्शिया एंड फ्रेम ऑफ इनर्शिया, जो कि मैंने आपको समझाया सिंपल तरीके से, फ्रेम ऑफ इनर्शिया यानी कि क्या है भाई, आप वहाँ पर जाके बैठोगे, एंड नॉन फ्रेम ऑफ इनर्शिया यानी कि वहाँ पर आप जाके नहीं बैठे। ओके, इतना समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ते भाई। आगे यहाँ पर फिगर शोज द वर्टिकल सेक्शन ऑफ कोनिकल पेंडुलम हैविंग अ बॉब पॉइंट मास m and the string length L in a given position B. The forces acting on the bob are one, its weight mg directed vertically downwards, and second, force the tension not due to tension the string directed along the string. जैसे कि हमने इसका एग्जांपल देखते हैं, फुगड़ी फुगड़ी खेलते थे, वो फुगड़ी में ऐसा पकड़ के रखना है, एंड दोनों ऐसा एक दूसरे को ऐसा कनेक्ट रखे, ऐसा ऐसा गोल गोल, ऐसा गोरा गोरा गोरा, ऐसा गोला गोला, ऐसा 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 वो मोशन परफॉर्म करते, ऐसा ऐसा घूमते, है कि नहीं। बट वो दोनों ऐसा दूर, उनको लगता है कि अगर गिर गया, हाथ छूट गया तो दूर जाके गिरेगे, ऐसा नहीं कि एक दूसरे के पास में गिरेगे। अगर आप यही चीज़ें दूर से देख रहे हो ना, दोनों ऐसा आपस में मिलजुल कर ऐसा उछल कूद कर रहे हैं, जिसे फुगड़ी बोलते हैं मराठी में, लेकिन तो जब देखोगे ना, आप वहाँ से दूर से ऐसा देखोगे ना, तो आपको क्या लगेगा, जो जो बंदे ना एक दूसरे से टकरेंगे, अगर उनका हाथ छूट गया तो एक दूसरे से धड़क हो जाएगी उनकी। यही वहाँ पर अगर आप खुद हो ना, आप खुद करके देखना, तो आपको क्या कंसिडर होगा, अगर हाथ छूट गया तो मैं कहीं दूर जाके गिरूंगी, वो दूर गिरेगा और मैं दूर गिरूंगी। यही सिंपल सा एग्जाम्पल है भाई, इसी में कोनिकल पेंडुलम में कि ये सब क्यों होता है, टेंशन की वजह से, यानी कि दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन टेंशन नॉट, यहाँ पर टेंशन है, लेकिन टेंशन की वजह से। ओके, समझ में आ गया, यानी कि उन दोनों में कुछ तो स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन सेमी वर्टिकल एंगल एट द कोन एंड वर्टिकल कंपोनेंट टेंशन नॉट कॉस कंपोनेंट टी थीटा साइन थीटा देन बिकम द रिजल्टेंट फोर्स विच इज सेंट्रीपिटल। ओके, यानी कि जब वहाँ पर आप हो भाई, ओके याद रखना, वहाँ पर जब आप खुद जाके कंसिडर करोगे खुद को, तो क्या होगा भाई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड वहाँ पर आप नहीं हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड इसी को यूज करके हमें पूरा इक्वेशन मिल रहा है, जो कि इक्वेशन आपको देखने को मिल रहा है, टी साइन थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, ऑल्सो टी टेंशन नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, डिवाइडिंग इक्वेशन 1.5, यानी कि जो 1.5 वाला इक्वेशन है, इसको 1.6 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो भाई डिवाइड जब करोगे तो क्या मिलेगा, टेंशन नॉट से टेंशन नॉट कटेगा क्या, याद रखना, टेंशन नॉट से टेंशन नॉट कटेगा क्या। ओके, टेंशन नॉट से टेंशन नॉट कट गया, एंड यहाँ पर यम से यम कट गया, यानी इन दोनों को काट दो। ओके, टेंशन नॉट से टेंशन नॉट तो कट गया। ओके, साइन थीटा कॉस थीटा वैसे के वैसा रख दिया, बट साइन थीटा का कॉस, साइन थीटा अपन कॉस थीटा आ गया, तो कुछ तो रेसिप्रोकल बनेगा, तो वही हमको आगे देखना, आगे का डेरिवेशन देखते हैं क्या कंटिन्यू किया गया। ओके, कंटिन्यू जो किया गया है वही तो हम देखेंगे भाई, कंटिन्यू क्या किया गया है।
ओके तो देखो जैसे कि मैंने बोला था वही आ गया, जैसे कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपन आर कॉस थीटा। उसको ही थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे, रेडियस आर ऑफ द सर्कल मोशन इज आर इज इक्वल टू यल साइन थीटा इफ टी इज द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द बॉब, है कि नहीं। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है। यहाँ पर देखो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन यल कॉस थीटा। पीरियड दिया गया है, अब हमें पीरियड दिखाना है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जैसे ये जो बॉब है ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है, रोटेशनल मोशन ये जो परफॉर्म कर रहा है, तो ये उसी ऑब्जेक्ट पर कितनी देर तक आ रहा है, यानी कि जैसे कि हमने देखा था भाई क्लास 11th में हमने देखा था कि, और नहीं अभी अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता था कि यहाँ पर क्या है यूसीएम हमने देखा था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि प्रॉपर स्पीड में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो ये क्या है भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। बट वही नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने क्या देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड बीच में स्लो होती है, बीच में बढ़ जाती है, बीच में स्लो होती है, बीच में उसकी स्पीड बढ़ जाती है, बीच में स्लो होती है, बीच में उसकी स्पीड जो है वो प्लस हो जाती है, स्पीड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट एनी इंस्टेंटेनियस ऑफ अ टाइम और एनी मिनिमम ऑफ अ टाइम, दिस इज कॉल्ड एज, हमने देखा था। ओके तो उसको ही हमने देखा था नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंड सर्कुलर मोशन में हमने देखा था, है कि नहीं। तो यहाँ पर समझ लो भाई रेडियस है सर्कुलर मोशन एंड टी पीरियड रिवोल्यूशन ऑफ द बॉब। ओके तो यहाँ पर देखो पीरियड टी इज इक्वल टू, यानी कि पीरियड किस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है, यानी कि इसका फॉर्मूला हमें मिल गया है जो कि हमें इसका डेरिवेशन जो कि पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यल कॉस थीटा अपॉन जी। ओके इतना समझ में आ गया फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। ओके फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन अभी हमें दिख रहा है जहाँ पर यन इज इक्वल टू 1 बाई टी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट जी अपॉन यल कॉस थीटा। एंड याद रखना ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन है। ओके ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन है, यानी कि भाई वो जो फैन है या तो वो जो पेंडुलम है वो कितनी देर में वही उसी ऑब्जेक्ट पर यानी कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये दिया गया है। सबसे पहले तो फ्रेम ऑफ इनर्शिया क्लॉकवाइज दिया गया था हमें, वो तो मैं बताना भूल गया। एंड सेकंड वाला हमारा तो एंटी क्लॉकवाइज वाला था, क्लॉकवाइज वाले हैं दोनों भी है जो है ना भाई, एंटी क्लॉकवाइज वाले ही है। तो जो परफॉर्म कर रहा है ओके नहीं, यहाँ पर मैं कंसिडर करता हूँ वही अभी टाइम पीरियड देखा, फ्रीक्वेंसी जो कि फ्रीक्वेंसी देखा फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, यानी कि देख भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन क्या है कि यहाँ पर बी से कोई ऑब्जेक्ट कोई बंदा रन कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी याद रखना भाई। फ्रीक्वेंसी को मैं एक्सप्लेन करूँ सिंपल तरीके से, तो यहाँ पर बी पे एक बंदा है जो कि यहाँ से ऐसा गोल गोल गोला गोला घूम रहा है और रनिंग कर रहा है, रनिंग ग्राउंड पे घूम रहा है, लेकिन रनिंग ग्राउंड पे घूमा तो यहाँ पर वो जो बी पे वो कितने सेकंड में आया कंसिडर करते हैं हम, वो 2 सेकंड में यहाँ पर वापस आ गया। 2 सेकंड में वो जो बंदा है ना यहाँ पर रनिंग करके वापस आ गया एंड वंस अगेन वो सेकंड राउंड के लिए जा रहा है, तो सेकंड राउंड के लिए भी 2 ही सेकंड में जा रहा है। तो बार बार जब भी यहाँ पर आता है 2 सेकंड में वहाँ पर आता है, 3 सेकंड में नहीं, पर तीसरे बार भी गया 2 सेकंड में पड़ता रहा है, 2 सेकंड में। तो ये क्या हो गई भाई फ्रीक्वेंसी हो गई। एंड उसके लिए जो है ना फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन के लिए ये डेरिवेशन है हमारा, है कि नहीं, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना। ओके इतना समझ में आ गया। आगे वाला देखते हैं और एक आगे वाला हमको क्या बताया गया है कि नहीं। एंड देखो यहाँ पर फॉर अ गिवन सेटअप एल एंड जी आर कांस्टेंट, यानी कि एल एंड जी है ना जो कि कांस्टेंट है बहुत पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि एल एंड जी जैसे कि मैंने बताना वो बंदा जाके आ रहा है वापस दौड़ के आ रहा है, वापस वहीं पे आ रहा है, वापस वहीं पे आ रहा है, बट वो कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है, यानी कि वो 2 सेकंड में आ रहा है, मतलब वो एक ही स्पीड से भाग रहा है। अगर वो बीच में ऐसा थोड़ा सा 2 मीटर पर सेकंड भागने लग गया, 100 मीटर पर सेकंड भागने लग गया, ऐसा नहीं है ना भाई, वो एक ही कॉन्स्टेंट है। अगर 10 मीटर पर सेकंड भाग रहा है तो 10 मीटर पर सेकंड ही वो भागेगा, या तो जो भी उसका डैश डैश पर सेकंड वही उसी स्पीड से वो भागेगा, उसी को कहा जाएगा भाई फ्रीक्वेंसी। उसी में फ्रीक्वेंसी आएगी एंड यल एंड जी जो है ना वो कांस्टेंट रहेगा हमेशा। ओके याद रखना, एंड जी हर एक डेरिवेशन में भाई कांस्टेंट ही है, जी कभी भी भाई चेंज नहीं हुआ है। ओके इतना समझ में आ गया। तो होप मेरे को मुझे तो इतना लग रहा है कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा जो भी पॉइंट्स हमने देखे ना भाई। ओके वंस अगेन जाने से पहले वर्टिकल सर्कुलर मोशन हमारा बाकी है। ओके वर्टिकल सर्कुलर मोशन को हम नेक्स्ट वाले में कवर कर लेंगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके वर्टिकल सर्कुलर मोशन के 1.4 एंड देन उसके सभी एप्लीकेशन से उसको भी देखेंगे। बट जो भी आपने आज के इस लेक्चर में देखा शॉर्टली वन शॉट में आपको समझा दूँ, जस्ट हमने जिससे स्टार्ट किया था वही को मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, बहुत आसान भाषा में। डेरिवेशन को नहीं समझाऊंगा, डेरिवेशन हमारा जो है ना बहुत वक्त लेता है भाई। ओके व्हीकल ऑन अ बैंक रोड, व्हीकल ऑन अ बैंक रोड में हमने क्या देखा भाई, वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमको एंगल है। देखो एंगल समझने की जब आप किताब में देखते हो नहीं थोड़ा सा आपको समझ में ही नहीं आता है, दिमाग का दही कर देता है। तो देखो ये एंगल है, अब ये एंगल क्यों बताया गया कि ये जो रोड है ना भाई, हमने देखा है स्पेशली हम कार रेस वगैरह देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि ये जो एंगल है ना तो इस तरीके से ये रोड है भाई। ये जो रोड है थोड़ा सा यार थोड़ा सा समझ लो, एक सेकंड। ओके ओके तो ये जो रोड है ना भाई वो इस तरीके से, ये पूरी तरीके से ऐसा रोड है। ओके इस तरीके से वो रोड है, इस रोड को मैं इसको ए नाम देता हूँ इस साइड को, एंड इस साइड को मैं बी नाम देता हूँ। तो ये बी साइड की तरफ से थोड़ा सा ऊपर है भाई, एंड ये ए साइड की तरफ से नीचे है, यानी कि इसको ऊपर बनाया गया, मतलब यहाँ पर जो भी है मटेरियल डाल के इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड, जैसे कि हम बोलते हैं ना इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, जैसे कि हाइट दी है इस साइड को ना, हाइट दी है यानी बी वाले साइड को हमने हाइट दी है। एंड यहाँ पर जब हमने हाइट दी तो यहाँ पर कुछ तो एंगल बनाना, तो ये जो एंगल है ना भाई थीटा है, लेकिन एंड यहाँ पर ये जो गाड़ी है, यहाँ पर जो एक गाड़ी है लेकिन ये गाड़ी है, तो गाड़ी भाई सामने की तरफ आ रही है। सबसे पहले कंपेयर करना सीख ले कि ये गाड़ी मेरे को भी मतलब बहुत देर बाद समझ में आया
कि जो गाड़ी है ना ये सामने की तरफ हमारी तरफ आ रही है भाई, है कि नहीं, हमारी तरफ। आपको ऐसा लगेगा कि ये गाड़ी ऊपर की तरफ किस डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है क्या, नहीं जा रही है, राइट हैंड तरफ जा रही है, राइट हैंड साइड पे जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसा लगेगा नहीं। बट ये जो है ना गाड़ी सामने की तरफ हमारी तरफ आ रही है भाई, इस डायरेक्शन में वो गाड़ी जो है ना वो हमारी तरफ आ रही है। ओके, तो यहाँ पर इसको हमने देखा कि ये जो स्पीड है व्हीकल ऑन अ बैंक रोड एक क्यों होता है। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि व्हीकल ऑन अ बैंक रोड क्यों होता है, कि मतलब यहाँ पर तो हमको देखने को नहीं मिलता, बट कुछ चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए होता है, जैसे कि स्पीड वगैरह को मेंटेन रखने के लिए, या तो एक्सीडेंट ना हो जाए, है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, जहाँ पर जरूरत है वहीं पर ये बैंक रोड होते हैं। आप बोलोगे हमारे सिटी में, हमारे गाँव में तो कभी देखा ही नहीं, हमारे एरिया में तो हमको कभी ये देखा ही नहीं। बट अगर आप थोड़ा और बाहर निकल के देखोगे, जैसे कि आसपास के तालुके जिलों में, डिस्ट्रिक्ट्स में, जब आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाओगे तो आपको ये रियलाइज़ होना स्टार्ट हो जाएगा कि यस यार ये सब कुछ भी होता है व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। ओके, तो यहाँ पर देखो बैंक रोड, ओके, उसमें हमने क्या देखा, मोस्ट सेफ स्पीड, यानी कि वो जो एंगल में गाड़ी, यानी कि हमारी जो भी कार है वो ट्रैवल कर रही है, तो उसको कुछ तो यार स्पीड होनी चाहिए, मोस्ट सेफ स्पीड की, किसके स्पीड से टर्न लेना उसको सेफ रहेगा, है कि नहीं। यानी कि टीचर्स बोलेंगे, जैसे कि हम बोलते हैं कई बार टीचर्स हमको बोलते हैं पढ़ाई करके आना, या तो इतने पढ़ाई करके आना, तो हम क्या बोलते हैं कि चलो इतना पूरा लिखने को बोला है, 5 पेजेस लिखने को बोले तो कम से कम 7 लिखेंगे, तो 7 क्या है भाई, मोस्ट सेफ है कि नहीं। एंड उससे अगर आप एक भी मतलब उसमें भी कुछ लिमिट्स होती है, जैसे कि उसमें तो कितने लिमिट्स के पेजेस हमको लिखने, टीचर्स क्या बोलते हैं 10 से ज़्यादा मत लिखना, है कि नहीं, 10 से ज़्यादा मत लिखना। यानी कि क्या हो गया, अपर लिमिट। एंड लोअर लिमिट क्या है, 2 से कम, यानी कि 2 से कम से कम 3 तो लिखना, अगर आप 2 लिख रहे हो तो कम हो गए, है कि नहीं। तो इस तरीके से ये हो गई लोअर लिमिट, यानी कि कुछ तो लिमिट उस कार की, कुछ तो स्पीड की लिमिट होनी चाहिए जिस पर ट्रैवल कर सके। तो लोअर स्पीड के लिए हमें एक डेरिवेशन मिला था, है कि नहीं। मोस्ट सेफ स्पीड के लिए डेरिवेशन क्या था हमारा, v इज इक्वल टू √RG tan थीटा। ओके, ये था हमारा मोस्ट सेफ स्पीड के लिए। उसके बाद हमने देखा भाई लोअर लिमिट के लिए, लोअर स्पीड के लिए हमको मिला था, हमने जब डेरिवेशन को देखा तो डेरिवेशन का लिए हमारे को एक फार्मूला मिला जो कि मोस्ट लोअर स्पीड के लिए था, यानी कि मिनिमम स्पीड के लिए था, जो कि था भाई वी मीन इज इक्वल टू √RG इन ब्रैकेट tan थीटा माइनस म्यू एस। देखो यस रहेगा ना, तो यस रिप्लेस होकर यहाँ पर म्यू एस आ जाएगा, जो कि हमने देखा था ऑलरेडी, जो भी हमने मौत ऑफ ऑल ऑफ डेथ दिखा था, यानी कि मौत का कुआं, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि नहीं म्यू एस जो भी स्टैटिक्स फ्रिक्शन है उसकी जगह म्यू एस आएगा। एंड अपन में आ गया भाई 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। ओके, याद रखना। एंड यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ना वही है सिमिलर से, ये मिनिमम का एंड मैक्सिमम के लिए भी सिंपल तरीके से अपोजिट है ना एक दूसरे के। तो क्या आएगा यहाँ पर, जहाँ पर प्लस है ना भाई tan थीटा माइनस है ना, वहाँ पर प्लस आ जाएगा, सिर्फ tan थीटा जहाँ पर माइनस है ना भाई, यहाँ पर देख वहाँ पर प्लस आ जाएगा tan थीटा प्लस म्यू एस। एंड यहाँ पर जहाँ पर अपॉन 1 माइनस म्यू एस है, वहाँ पर भाई 1 प्लस है, वहाँ पर माइनस आ जाएगा, सिंपल तरीके से, थोड़ा सा उल्टा होगा। तो चले जो भी हमने मैक्सिमम का देखा है ना, जो उसको भी देख लेते, तो यहाँ पर मैक्सिमम का भी देख लेते भाई, वी मैक्स इज इक्वल टू √RG tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। ओके, इतना समझ में आ गया। ओके, उसके बाद गई कोनिकल पेंडुलम देखा हमने। तो सबसे पहले क्या देखा, जो चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बताया था, इसको व्हीकल ऑन अ बैंक रोड देखा। उसके बाद मोस्ट सेफ स्पीड देखी, टाइम लगा इसको एक्सप्लेन करने में, 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। एंड उसके बाद हमने लोअर स्पीड देखी, अपर स्पीड देखी, यही स्पीड होनी चाहिए, स्पीड से अगर स्पीड से कम आ गया तो उसका एक्सीडेंट होगा, और इस स्पीड से हाई गया, यानी कि इससे ज़्यादा स्पीड में गया तो भाई गिरेगा ही गिरेगा, उसका एक्सीडेंट होगा ही होगा, नाली बिली में जाके गिरेगा, या तो उसका बड़ी तरीके से एक्सीडेंट हो जाएगा, है कि नहीं, गाड़ी बिगड़ेगा, ब्लास्ट वगैरह तो हो ही सकती है कि नहीं। यानी कि हमने सबसे पहले मोस्ट सेफ स्पीड देखा, उसके बाद हमने जो वाली स्पीड मतलब मोस्ट सेफ स्पीड देखी, उसके बाद देखी लोअर स्पीड, उसके बाद देखी हमने मिनिमम स्पीड मैक्सिमम स्पीड, यानी कि लोअर स्पीड, अपर स्पीड, हाईएस्ट स्पीड, स्मॉल स्पीड। ओके, उसके बाद कोनिकल पेंडुलम देखा। कोनिकल पेंडुलम में 2 ऑब्जेक्ट्स, यानी कि 2 थिंग्स हमेशा, अगर आपका सेंट्रीपिटल का एंड सेंट्रीफ्यूगल का कंसेप्ट क्लियर है तो ही आप इसको कंसिडर कर पाओगे। सबसे पहले कि हमने देखा कि इसकी डेफिनेशन देखी, जो कि अपने को यहाँ पर डेफिनेशन देखने को मिल जाती है। ओके, डेफिनेशन वंस अगेन रीड नहीं करूँगा। और टाइनी मास, ओके रीड कर ले तो कोई बात नहीं। टाइनी मास आजम टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड कॉल्ड अ बॉब कनेक्टेड टू अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल, यानी कि टाइनी मास, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक टाइनी मास है जो कि ऐसा कनेक्टेड है। ओके, टाइनी मास यानी कि एक टाइनी मास है। ओके, इस तरीके से वो कनेक्टेड है अलॉन्ग फ्लेक्सिबल मासेस, यानी कि ऐसा फ्लेक्सिबल मास है, यानी कि एक डोरी से कनेक्टेड है। ऐसा कंसिडर करो कि फ्लेक्सिबल, ये जो डोरी है फ्लेक्सिबल है, यानी कि ऐसा ऐसा गोला गोला घूम सकती है, यानी कि फ्लेक्सिबल है ना, तो यहाँ पर वो कनेक्टेड है। ओके, स्ट्रिंग एंड सस्पेंडेड ऑन अ रिजिड सपोर्ट इट्स कॉल्ड अ पेंडुलम, यानी कि इसको तरीके से कनेक्टेड है। उतना समझ में आ गया, पेंडुलम समझ में आ ही गया, उतना बताने की जरूरत नहीं है। ओके, तो पेंडुलम आपको समझ में आ गया भाई। ओके, तो पेंडुलम के लिए 2 चीज़ें हमेशा, पेंडुलम जो भी रोटेशन वगैरह कर रहे हैं इन फ्रेम ऑफ इनर्शिया एंड नॉन फ्रेम ऑफ इनर्शिया हमने देखा। फिर जहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहले कंसिडर किया था हमने क्या लिया था भाई, जो भी मेरी गो राउंड्स, यानी कि जो भी जैसा इस तरीके से मेरी गो राउंड रहता है, वहाँ पर इस तरीके से झूले वगैरह कनेक्टेड रहते हैं। एंड यहाँ पर इधर बैठने के लिए भाई वहाँ पर सीट्स वगैरह रहती है, या तो घोड़े वगैरह रहती है, या तो कार्स वगैरह रहती है जिसमें हम बैठते हैं। एंड जब ये स्टार्ट होता है ना भाई, ऐसा गोला गोला ये घूमेगा, ऐसा गोला गोला ये घूमेगा। एंड आपको कंसिडर क्या करना है, यहाँ पर इसमें जो बंदे बैठा है यहाँ पर, तो एक
पहले तो कंसिडर करो आपके दोस्त यहाँ पर इसमें बैठे है कि नहीं, एंड यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ से इसको सिंपल तरीके से मजे में देख रहे हो। ओके, आप यहाँ से देख रहे हो उनको, है कि नहीं, यहाँ से देख रहे हो। तो सबसे पहले कंसिडर कर रहा है कि आप यहाँ पर खड़े हो एंड आप उनको देख रहे हो, तो आपको क्या लगेगा, वो जो रोटेशन ले रहे हैं, वो रोटेशन ले रहे हैं मतलब वो पूरी जो नेट फोर्स है वो एक्ट हो रही है सेंटर की तरफ से। तो वहाँ पर कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। जब आप वहाँ से आउटसाइड से देख रहे हो, जब आप बाहर से देख रहे हो, जब आप वहाँ पर बैठे नहीं हो, ओके, तो आपको क्या लगेगा, वहाँ पर जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो रहा है जब आप बाहर की तरफ बैठोगे। बट जब उस ऑब्जेक्ट पे जाके आप दोस्तों के साथ खुद वहाँ पर बैठोगे तो आप उसको बहुत कस के पकड़ के बैठोगे, क्योंकि आपको लगेगा अभी मैं गिरने वाला हूँ, अभी मुझको बाहर के साइड पे फेंका गया, यानी कि मैं वहाँ पर गिरूंगा, बाहर की साइड पे दिखूंगा, बाहर की साइड पे मैं गिरूंगा, बाहर की साइड पे मुझे फेंका जाएगा। तो आपको वहाँ पर प्रेजेंट हो रही है भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, याद रखना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल को फोर्स को समझने के लिए ना आपको फ्रेम ऑफ इनर्शिया वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो लर्न नहीं किया तो पहले वाली वीडियो जाके देखो, आपको फ्रेम ऑफ इनर्शिया समझ में आ जाएगा एंड देन आपको ये पूरा जो भी कोनिकल पेंडुलम है पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, याद रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स की एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मैं वन सेकंड डेफिनेशन आप सभी को बता देता हूँ भाई। ओके, वन सेकंड बता देता हूँ। सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स में याद रखना टूवर्ड्स सेंटर, सेंट्रीपिटल में क्या याद रखना, टूवर्ड्स सेंटर, एंड सेंट्रीफ्यूगल में याद रखना अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके, टूवर्ड्स सेंटर एंड अवे फ्रॉम द सेंटर। अगर इसको याद रखते हो ना भाई, पूरी तरीके से आपके मजे ही मजे। बोर्ड एग्जाम में अगर 2 मार्क के लिए भी पूछा जाएगा ना आपको, अगर डिफरेंशिएशन, इसमें मोस्टली डिफरेंशिएशन पूछा जाता है एंड 1 मार्क के लिए आया तो दोनों में से किसी एक की डेफिनेशन आपको पूछी जाएगी, तो IMP पॉइंट है भाई। ओके, जो कि मैंने ऑलरेडी बता के रखे। तो देखो, वन सेकंड में आपको आपका रिवीजन हो जाए जाते जाते। अभी वीडियो को तो एंड ही होने वाला है, अगले वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं, अगले वाले पॉइंट में हम जो कि टॉपिक्स मैंने बताया आपको कौन सा वाला टॉपिक हमको लर्न करना है अगले वाले टॉपिक में, जहाँ पर वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो कि हमको कवर करना है अगले वाले टॉपिक में। ओके, इतना समझ में आ गया भाई। वन सेकंड में आपको मतलब बताई नहीं, बट सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन वन सेकंड सिंपल भाषा में बता देता हूँ आपको। सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन है भाई, द नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इट्स कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन है भाई, द नेट फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर इट्स कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इतना समझ में आ गया भाई। ओके, इन दोनों की होगी इतनी तरीके से भाई। यही तरीके से ये पूरा चैप्टर है, ये पूरा तरीके से चैप्टर, ये पूरा लेक्चर जो है कि ये खत्म हो गया। पूरी तरीके से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जल्दी मिलेंगे भाई नेक्स्ट वाली वीडियो में, जहाँ पर पॉइंट ऑफ मास अंडर गोइंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड अंडर ग्रेविटी इसको देखेंगे, जो कि पार्ट है भाई हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।